टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको बता दें, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बहुत बड़ी चीजों का ऐलान कर दिया है। फोकस दो चीजों पर, सुरक्षा और विकसित भारत। सुरक्षा और विकसित भारत, 6 बड़ी घोषणाएं की हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको बताना चाहेंगे 6 बड़ी घोषणाएं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा, जो बड़ी बात है वो ये कहा है कि वो जीएसटी रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। ये एक बड़ी चीज की घोषणा की गई है, जीएसटी रिफॉर्म्स, और कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद इस साल दिवाली में आप चीजों के दाम कम होते देखेंगे। दूसरी बड़ी घोषणा, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए एक टास्क फोर्स की बात की है, यह दूसरी बड़ी घोषणा है। तीसरी बड़ी घोषणा, यूथ और नौजवानों के लिए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। यह बहुत बड़ा ऐलान है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है ये। और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चीजों की बात की है, हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन का। यह एक चौथी बड़ी घोषणा है। पांचवी बड़ी घोषणा, 2035 तक का लक्ष्य रखा है और राष्ट्र के सभी स्थलों, महत्वपूर्ण स्थलों जिसमें सिविलियन स्थल भी हैं, रेलवे है, अस्पताल है, उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच। और फिर सुदर्शन चक्र मिशन। सुदर्शन चक्र मिशन जो कि कहा है, और यह जवाब है न सिर्फ ट्रंप को बल्कि पाकिस्तान को, क्योंकि गोल्डन ग्लोब अगर आपको याद होगा, सुदर्शन चक्र मिशन उसको जवाब है। पाकिस्तान ने कल रॉकेट फोर्स की बात की, यह उसका जवाब है। कुल मिलाकर लाल किले से अगर बात की जाए तो पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम, पहली बार न्यूक्लियर अगर बात की जाए उस ब्लैकमेलिंग पर जवाब दिया गया है, और पहली बार संघ का नाम लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को करीब 11 या 12 पॉइंटर्स में सीधे तौर पर जवाब दिया है। शुरुआत होती है जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब रुपए या डॉलर या आयात निर्यात नहीं है। हमें अपने सामर्थ्य को बचाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। यह पहला पॉइंटर था। दूसरा पॉइंटर, जब उन्होंने टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स की बात की, और उनका यह कहना था सेमीकंडक्टर्स के लिहाज से मेक इन इंडिया जो चिप है इस साल के अंत तक आपके सामने होगा। तीसरा जवाब उन्होंने सीधे अमेरिका को अगर मैसेजिंग के तौर पर देखा जाए तो क्लीन एनर्जी के लिहाज से दिया है। 2025 में भारत ने 50% क्लीन एनर्जी का जो टारगेट है वो हासिल कर लिया है। चौथा जवाब, ऊर्जा के लिहाज से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा के लिहाज से। पांचवा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मेक इन इंडिया फाइटर जेट। आपको याद होगा तेजस में जो इंजन लगता है वो अमेरिकन इंजन है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया फाइटर जेट के लिए इंजन हमारे देश का ही होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। इसके अलावा फार्मा में रिसर्च और फोकस की बात की, यह एक और अमेरिका को जवाब है। एक और अगर अमेरिका को बात की जाए तो विश्व बाजार में अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाना है तो दाम कम और दम ज्यादा दिखाना होगा, क्वालिटी पर फोकस करना होगा। ट्रंप को एक और जवाब दिया गया है भारत की तरफ से, और वो है किसी भी लाइन को छोटा करने के लिए ऊर्जा अपनी व्यर्थ में मत लगाओ, उसके बगल में लंबी लाइन खींचो। नेक्स्ट जनरेशन जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है टास्क फोर्स की, वो भी एक अमेरिका को जवाब है। इस सब के बीच में पूरी दुनिया के बीच आशा की किरण बना है भारत का फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यह भी एक अमेरिका के लिए मैसेजिंग है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी बात है जो आपको बताना चाहूंगा, वो ये है भारत के लिए आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं अपने किसानों के अहितकारी नीति के आगे दीवार की तरह खड़ा हूं। हमें पता है कि अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर डेयरी और एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ी बहस थी। प्रधानमंत्री की मैसेजिंग है कि मैं दीवार की तरह खड़ा हूं, किसानों पर मोदी कोई समझौता नहीं करेगा। और इंटरेस्टिंगली एक लास्ट मैसेज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, सुदर्शन चक्र मिशन हमने आपको बता दिया,
गोल्डन ग्लोब का जवाब है, लेकिन एक लास्ट जो चीज है वो ये है, विकसित भारत बनाने के लिए हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। ये क्लियर कट मैसेजिंग है। करीब 12 पॉइंटर्स में ट्रंप को जवाब, पाकिस्तान को जवाब। सुरभि, बिल्कुल, देश का भाग्य बदलना है, आपका सहयोग चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, शुरुआत में ही संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने लाल किले से पाकिस्तान का नाम लिया और भारत परमाणु धमकियों को नहीं सहेगा। सिन्हा सर, अब परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे और सेना ने जो किया, सेना ने जो चाहा और आगे भी सेना जो चाहती है वो कर सकती है। ये फ्री हैंड उसके पास है। एब्सोल्युटली, जो उन्होंने क्लियर किया ऑपरेशन सिंदूर का, उसकी हमने गूंज संसद से भी सुनी थी। सेम चीज हमें पूरी छूट थी और आने वाले समय में कोई भी हमाकत होती है तो उसके लिए पूरी छूट। कब करेंगे, समय हम निर्धारित करेंगे, टारगेट हम निर्धारित करेंगे, करने का तरीका हमारा होगा। ये पहली बार सेना को इन एडवांस बताया गया है। जो सबसे बड़ी बात मैंने देखा उसमें इंडस वाटर, जो वाटर वॉर की वो जोड़ा है उन्होंने। खून और पानी, खून और पानी नहीं चलेगा, एक ही सांस में बताया है। सर मैं थोड़ा सा शार्प रिएक्शंस लूंगा। कुलकर्णी सर, इंटरेस्टिंग, दो लोगों को जवाब दिया गया है एक साथ। पाकिस्तान ने कल रॉकेट फोर्स, वो बच्चों वाला खेल कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी एमएलआरएस है, रॉकेट फोर्स लॉन्च की। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क के साथ गोल्डन ग्लोब लॉन्च किया है। इन दोनों को कंबाइन कर कर एक जवाब, सुदर्शन चक्र मिशन, जो कि न सिर्फ रेजिस्ट करेगा बल्कि रिप्लाई बैक भी करेगा। बहुत ज़रूरी बात कही है निशान जी प्रधानमंत्री ने, क्योंकि वल्नरेबल एरियाज, वल्नरेबल पॉइंट्स सिर्फ डिफेंस के नहीं, सिविल भी, यानी कि मकसद एक कि दुश्मन कुछ भी हो जाए, भारत को की प्रगति में कोई रोक नहीं कर सकता है। भारत की प्रगति बढ़ती रहेगी। हम लोगों ने कार्रवाई करते रहना है, हमने अब डरना नहीं है। और जिस प्रकार से आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान ने अगर रॉकेट फोर्स सोचा है और अगर उसका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर ये कहता है कि मैं 10 मिसाइल से इनके डैम उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, तो एक ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री ने कि अब ये देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए, ये देश का भविष्य है। प्रधानमंत्री ने इनके ऊपर बहुत एम्फसाइज किया है। बच्चों के बीच जाते हुए हर बच्चे से मिलेंगे। अच्छा, किसी को ये पता नहीं है कि किसके पास प्रधानमंत्री आने वाले हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए अब आप, इनके साथ मुलाकात। मुझे याद है वो लम्हा, मुझे अच्छे तरीके से याद है वो लम्हा जब कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, तब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब वो पहली बार व्हाइट हाउस गए थे और फिर बाद में वो खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं। ये वो लम्हा है जो उनके ड्रीम्स को आगे लेके जाता है। और इसमें आपको एक रियल एग्जांपल दे दूं, वो बराक ओबामा का है, जो वो खुद पहली बार जब व्हाइट हाउस में गए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने, और उन्होंने अपनी किताब में, बायोग्राफी में मेंशन भी किया। लेकिन ये बच्चे, इनका ये जो मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं।